नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और दुनिया के सबसे विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो नज़ारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये 24वां मुकाबला न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच किसी साधारण खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो दिग्गज क्रिकेटिंग राष्ट्रों के आत्मसम्मान और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने की एक भीषण जंग बन चुका था। अहमदाबाद की तपती गर्मी और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछला का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी का आगाज करने के लिए फिन एलन और टीम सीफर्ट की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी पहले ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। टीम सीफर्ट ने एनगिडी की पहली ही गेंद पर अपनी कलात्मकता दिखाई और बाहरी किनारे के साथ चौका जड़कर स्कोरबोर्ड को चालू किया। टीम सीफर्ट पुल शॉट खेलने के प्रयास में 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता मिली। इसके बाद रचिन रविंद्र मैदान पर आए और उन्होंने मार्को जॉनसन चौथे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। रचिन रविंद्र रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया। फिन एलन एक छोर पर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे और उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। फिन एलन हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जिससे न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जीवंत पिच पर न्यूजीलैंड की मुश्किलें तब और भी ज्यादा गंभीर हो गईं जब उनके अनुभवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख स्पिनर केशव महाराज के जाल में फंस गए। केशव महाराज 7वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ जब आक्रमण पर दोबारा तैनात हुए तो उन्होंने अपनी एक घूमती हुई गेंद पर फिलिप्स को पूरी तरह चकमा दे दिया। ग्लेन फिलिप्स एक बहुत ही आक्रामक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की गति और टर्न को भांपने में पूरी तरह विफल रहे और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई, जिससे वे क्लीन बोल्ड हो गए। ग्लेन फिलिप्स कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पाली में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके कारण न्यूजीलैंड का स्कोर अचानक से 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन हो गया और पूरी टीम गहरे दबाव में आ गई। ऐसी नाजुक और चुनौतीपूर्ण स्थिति में मध्यक्रम के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और अनुभवी डैरिल मिचेल ने डगमगाती हुई कीवी पारी को संभालने का कठिन जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठाया। जहां दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 8वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि न्यूजीलैंड के मध्यक्रम को और ज्यादा झकझोरा जा सके। हालांकि इन दोनों निडर बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की रणनीतियों को पूरी तरह से विफल करते हुए उन्हें निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की भीषण बारिश शुरू कर दी, जिससे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक झूमने पर मजबूर हो गए। मार्क चैपमैन आज एक बहुत ही अलौकिक और जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने केशव महाराज के ओवर में एक दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, न्यूजीलैंड की पारी ने अपनी खोई हुई रफ्तार दोबारा हासिल कर ली। कॉर्बिन बॉश 11वें ओवर में जब दोबारा अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो डैरिल मिचेल ने उनकी गेंदों पर प्रचंड प्रहार करते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाया और न्यूजीलैंड के कुल स्कोर को 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। डैरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 34 रन पर नाबाद रहकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिससे कप्तान एडन मार्कराम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। खेल के 12वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम 12वें ओवर में स्वयं अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि रनों की इस सुनामी को किसी तरह रोका जा सके। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनका स्वागत ही गगनचुंबी के साथ किया। डैरिल मिचेल ने कप्तान मार्कराम की तीसरी ही गेंद को भांपा और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल जड़ा, जिससे गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने बहुत ही चतुराई से सिंगल लिया और मार्क चैपमैन के साथ अपनी 50 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ साझेदारी को पूरा किया। ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी अपनी बाजू खोली और मार्कराम की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी जड़कर इस ओवर का एक बहुत ही सफल और यादगार अंत किया।
12 ओवरों के खेल की निर्धारित और रोमांचक समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 121 रनों का एक बहुत ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और अभेद्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.08 प्रति ओवर की बहुत ही शानदार दर से चल रही थी। मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 34 रन पर नाबाद रहकर दक्षिण अफ्रीका के लिए काल बन चुके थे। उनकी इस आक्रामक पारी में अब तक 3 कड़क चौके और 3 शानदार शामिल हो चुके थे। वहीं दूसरे छोर पर डैरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे। उनकी इस जुझारू और रणनीतिक पारी में अब तक 2 कड़क चौके और 1 शानदार शामिल था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम को अब पूरी तरह से रक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया था। अहमदाबाद का ये ऐतिहासिक मैदान अब एक बहुत बड़े स्कोर की नींव का मूक गवाह बन चुका था। अहमदाबाद का ये मैदान अब इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के संघर्ष का मूक गवाह बन चुका था। न्यूजीलैंड की टीम अब एक बहुत बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी और उनके पास अभी भी बल्लेबाजी में काफी गहराई बची हुई थी। दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों में से किसी एक का विकेट जल्द से जल्द चटकाना था, वरना मैच उनके हाथ से निकल सकता था। खेल के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन था, जहां मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल की जोड़ी मैदान पर अंगद के पैर की तरह जमी हुई थी। खेल के 13वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के सबसे घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 13वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की इस भीषण सुनामी को रोका जा सके। मार्क चैपमैन ने रबाडा की चौथी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और दर्शनीय चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल के 14वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन 14वें ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। मार्क चैपमैन मार्को जॉनसन की एक स्लोअर गेंद को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों में समा गई। मार्क चैपमैन हवा में शॉट खेलने के प्रयास में 26 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 6 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे, जिससे न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगा। इसके तुरंत बाद खेल के 16वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनिगिडी 16वें ओवर में अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने दूसरे जमे हुए बल्लेबाज डैरिल मिचेल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। डैरिल मिचेल लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके और 1 शानदार शामिल था, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन हो गया। न्यूजीलैंड की पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि इसी दबाव के बीच कप्तान मिचेल सटनर भी कॉर्बिन बॉश की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। मिचेल सटनर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कट शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम गहरे संकट में आ गई। खेल के अंतिम ओवरों में फिनिशर जेम्स नीशम ने मोर्चा संभाला और कगिसो रबाडा 18वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो नीशम ने संभलकर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की। मैट हेनरी ने रबाडा की अंतिम गेंदों पर एक बहुत ही भाग्यशाली और कड़क चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 160 के पार पहुंचा। मैट हेनरी 8 गेंदों पर 9 रन पर नाबाद रहकर नीशम का बखूबी साथ निभा रहे थे। मैच के अंतिम और निर्णायक ओवर में दक्षिण अफ्रीका की ओर से कॉर्बिन बॉश 20वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां जेम्स नीशम ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। नीशम ने 5वीं गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और ओवर की अंतिम गेंद, जो कि एक हाफ बॉली थी, उस पर सीधा और ताकतवर शॉट खेलकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। जेम्स नीशम अपनी साहसी बल्लेबाजी के दौरान 15 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिससे न्यूजीलैंड का कुल स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों के एक बहुत ही मजबूत और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच गया। 12 ओवर से लेकर 20 ओवर के बीच दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार वापसी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, लेकिन नीशम की अंतिम ओवरों की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक योग तक पहुंचा दिया। अहमदाबाद का ये ऐतिहासिक मैदान अब इस 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी का मूक गवाह बनने जा रहा था, जहां रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर की दर से रही। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जॉनसन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 40 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दक्षिण अफ्रीका ये मैच जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर लेगी? 176 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडन मार्करम की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी पहले ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए।
एडन मार्क्रम ने आते ही मैट हेनरी की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 लगातार कड़क चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और दक्षिण अफ्रीका को एक तूफानी शुरुआत दिलाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 176 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कीवी गेंदबाजों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें एडन मार्क्रम के नाम के तूफान का सामना करना पड़ेगा। पारी के दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दूसरे ओवर में अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की दहला देने वाली रफ्तार और आक्रामक तेवरों के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन कप्तान मार्क्रम ने उनकी पहली ही गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इस प्रहार ने कीवी गेंदबाजों के मनोबल को हिला कर रख दिया, जहां क्विंटन डी कॉक भी दूसरे छोर से बहती गंगा में हाथ धो रहे थे और उन्होंने मैट हेनरी के अगले ओवर में एक शानदार और कड़क चौका जड़कर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी। हालांकि कीवी टीम ने संघर्ष जारी रखा और लॉकी फर्ग्यूसन 5वें ओवर में जब दोबारा अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी चतुराई भरी और धीमी गति की स्लोअर गेंद पर क्विंटन डी कॉक को पूरी तरह चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डी कॉक एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त मगर प्रभावी पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा और रनों की गति पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा। डी कॉक के जाने के बाद युवा और ऊर्जावान बल्लेबाज रियान रिकेल्टन मैदान पर आए और उन्होंने कीवी गेंदबाज जैकब डफी छठे ओवर में जब पहली बार गेंदबाजी करने आए तो उनके खिलाफ पहले ही पल से मोर्चा खोल दिया। रियान रिकेल्टन ने डफी के इस ओवर में अपनी ताकत का परिचय देते हुए 2 कड़क चौके और एक विशालकाय 103 मीटर का जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 73 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक जा पहुंचा। कप्तान एडन मार्क्रम आज अहमदाबाद के इस मैदान पर एक अलग ही स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मिचेल सटनर 7वें ओवर में जब अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए तो उनकी अंतिम गेंद पर सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 19 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। एडन मार्क्रम 19 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर इस टूर्नामेंट के सबसे तेज अर्धशतक की बराबरी कर चुके थे, जिससे पूरे स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों का शोर गूंज उठा। मैच में रोमांच और तनाव तब और बढ़ गया जब अनुभवी जेम्स नीशम 8वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक सटीक गेंद पर रियान रिकेल्टन को बाउंड्री पर लपकाकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। रियान रिकेल्टन एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर प्रभावी पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिससे न्यूजीलैंड ने मैच में वापस आने की पुरजोर कोशिश की। रिकेल्टन के आउट होने के बाद बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही अपनी अपार शारीरिक शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि डेवॉल्ट ब्रेविस सचिन रविंद्र की एक घूमती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वे 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन पर पहुंच गया। 13 ओवरों के खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 138 रनों का एक बहुत ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और जीत के बिल्कुल करीब वाला स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर लिया था, जहां रनों की रफ्तार 10.62 प्रति ओवर की बहुत ही शानदार दर से चल रही थी। कप्तान एडन मार्क्रम 31 गेंदों पर 68 रन पर नाबाद रहकर अकेले ही कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी इस जादुई और अविश्वसनीय पारी के दौरान अब तक 7 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुंबी शामिल हो चुके थे, जिससे दक्षिण अफ्रीका को सुपर 8 की ओर ले जा रहे थे। उनके साथ दूसरे छोर पर अनुभवी किलर मिलर यानी डेविड मिलर 5 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद रहकर मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाले हुए थे। दक्षिण अफ्रीका को अब ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 42 गेंदों पर मात्र 38 रनों की बहुत ही मामूली सी दरकार थी और उनकी जीत अब अहमदाबाद के क्षितिज पर साफ नजर आ रही थी, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और हताश नजर आ रहे थे। अहमदाबाद का ये विशाल मैदान अब एडन मार्क्रम की इस ऐतिहासिक पारी और दक्षिण अफ्रीका की संभावित जीत का मूक गवाह बनने जा रहा था। कीवी गेंदबाजों ने बीच में विकेट लेकर वापसी की कोशिश तो की, लेकिन मार्क्रम की आक्रामक बल्लेबाजी ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका अब सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड के लिए यहां से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 14वें ओवर में अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को पवेलियन भेज सकें। लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी पहली ही गेंद एडन मार्क्रम को फुल डाली, जिस पर मार्क्रम ने एक तेज प्रहार किया और गेंद सीधा गेंदबाज के दाहिनी ओर हवा में गई, लेकिन फर्ग्यूसन एक बहुत ही कठिन कैच लेने के प्रयास में गेंद को अपने हाथों में नहीं थाम सके।
एडन मार्क्रम को इस जीवनदान ने और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया और वे 33 गेंदों पर 72 रन पर नाबाद रहकर कीवी गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब दक्षिण अफ्रीका की जीत की पटकथा लिखी जा रही थी, तब पारी के 15वें ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी 15वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और चतुर स्लोअर गेंदों के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए ताकि वे इस भागती हुई रन गति पर थोड़ा अंकुश लगा सकें और शायद कोई चमत्कारिक विकेट चटका सकें। लेकिन क्रीज पर जमे एडन मार्क्रम और डेविड मिलर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब पूरी तरह से जीत की सुनहरी दहलीज पर खड़ी थी और अहमदाबाद का यह विशाल स्टेडियम केवल मार्क्रम के गगनभेदी शोर से पूरी तरह गूंज रहा था, क्योंकि उनके बल्ले से आज रनों की एक अविश्वसनीय बारिश हो रही थी। कप्तान एडन मार्क्रम अपनी इस जादुई और अविस्मरणीय पारी के दौरान 44 गेंदों पर 86 रन पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड के लिए काल बन चुके थे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में अब तक 8 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुंबी शामिल हो चुके थे, जिससे कीवी टीम के कप्तान मिचेल सटनर और उनकी पूरी टीम मैदान पर पूरी तरह लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आ रही थी। मैच के अंतिम और निर्णायक ओवर में जब जीत का औपचारिकता बाकी थी, तब लॉकी फर्ग्यूसन 17वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोर्चे पर पूरी रफ्तार के साथ तैनात हुए ताकि वे कम से कम अपनी साख बचा सके और न्यूजीलैंड को जीत की बाउंड्री से रोक सके। लेकिन किलर मिलर आज किसी अलग ही मूड में थे और उन्होंने फर्ग्यूसन की पहली ही गेंद पर अपनी प्रचंड बाहुबली शक्ति का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि गेंद डीप मिड विकेट के स्टैंड्स के पार जाकर गिरी, जहां उन्होंने गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर इस महामुकाबले को एक बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक अंत तक पहुंचा दिया। डेविड मिलर एक शानदार छक्का जड़कर मैच खत्म करने के प्रयास में 17 गेंदों पर 24 रन पर नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। उनकी इस बेहतरीन फिनिशर वाली छोटी मगर प्रभावकारी पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शामिल था, जिसने न्यूजीलैंड की हार पर अंतिम मुहर लगा दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति से बहुत पहले ही मात्र 17.1 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 178 रनों का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर ये मैच 7 विकेट के एक बहुत ही बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और अहमदाबाद के मैदान पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। दक्षिण